गांधी मारोगे, हर घर से गांधी मिलेगा, कितने अम्बेडकर मारोगे, हर घर से अम्बेडकर मिलेगा, कितने अम्बेडकर मारोगे, हर घर से अम्बेडकर मिलेगा, कितने गांधी मारोगे, हर घर से गांधी मिलेगा, कितने गांधी मारोगे। हर घर से गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद देश राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मतदाता महत्वपूर्ण है, जीता लोकतंत्र जीता बिहार। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने और लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि यह आयोजन विक्रम में विक्रम बिहटा रोड में स्थित विक्रम न्यू मार्केट खुरैठा शिव मंदिर के पास आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता को उनके मताधिकार के प्रति सजग बनाना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना था। इस अवसर पर लोकतंत्र की जीत का उत्सव मनाया गया और मतदाताओं की ताकत को सम्मान देने का कार्य किया गया। वहीं कार्यक्रम के संयोजक सुमित कुमार एवं मुख्य आयोजक डॉक्टर अशोक गगन, प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कहा कि यह आयोजन न केवल लोकतंत्र की रक्षा का प्रयास है बल्कि एक ऐतिहासिक कदम है जो जनता के फैसलों का सम्मान करता है। यह कार्यक्रम इस बात का सशक्त संदेश है कि मतदाता ही सबसे बड़ा निर्णायक है। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस नेता डॉक्टर अशोक गगन ने मतदाताओं के सम्मान में पदयात्रा किए, जो कि विक्रम शहीद चौक बाबू खदेरन सिंह स्मृति के साथ गांधी आश्रम में जाकर संपन्न हुआ। वहीं गांधी आश्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर अशोक गगन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हम लोग विक्रम विधानसभा के 3.5 लाख सम्मानित मतदाताओं की जीत हुई है, उसी के जीत के उपलक्ष्य में हम लोग आज जश्न विक्रम विधानसभा के खुरैठा गांव में हम लोग मना रहे थे, जिसमें आप तमाम मीडिया के साथी, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जीते हुए प्रतिनिधिगण, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, जीविका देवी स्वयं सहायता समूह के और अलग अलग हमारे बूथ से बूथ अध्यक्षगण, ये सब आज शिरकत किए थे। हम लोग सब मिलजुल करके हम लोगों ने बेहतर तरीका से खुशी मनाया। खुशी इस रूप में मनाया कि बिहार विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार है, एक गहरी साजिश चुनाव आयोग को सामने रख करके एक गहरी साजिश रचने का प्रयास बिहार में कर रहा था, जिसका एक स्वरूप महाराष्ट्र के चुनाव में और हरियाणा के चुनाव में भी दिखा था। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग को पहले भी इत्तला किया था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में आपने किया है, हमने आपको कंप्लेन किया, आपने समय पर उसका फैसला नहीं लिया। जिस तरह से आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव में किया है घोटाला, वो बिहार में नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी अपने, चूंकि चुनाव आयोग आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी का एक डिपार्टमेंट बन के काम कर रहा है, एक सेल बन के काम कर रहा है। चुनाव आयोग आज के डेट में इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम नहीं कर रहा था। हमारे महागठबंधन के सभी साथी गए दिल्ली राष्ट्रीय चुनाव आयोग में, उन्होंने एक नहीं सुनी, लेकिन जनता पर हम लोगों को भरोसा था। हमारे जननायक राहुल जी परसों आए पटना में, उसका असर पड़ा कि कल सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने फैसला लिया, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि नहीं, जनता के पास जो कार्ड है उस कार्ड को लीजिए और उसको मानिए और मतदाता प्रोटेक्शन तो उसका नाम पुनः दर्ज करवाइए। लगातार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की पटवन और कृषि आदि से संबंधित समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या से लगातार जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, उन लोगों ने फैसला किया कि हमसे गलती हो गया कि हम 20 साल का नीतीश कुमार की सरकार को शासन में हम लोग रखे हैं, इस बार हम लोग सरकार को बदल देंगे। हम लोग सरकार भी बदलेंगे, मुख्यमंत्री भी बदलेंगे और विक्रम का विधायक भी इस बार हम लोग नया विधायक लाएंगे।
ये फैसला लिया, उसी का हम लोग जश्न आज लगभग 2-2,500 महिलाओं के साथ, जो 4500 पंचायतों की आए हुए प्रतिनिधि लोग आए हुए थे, हम उनके साथ हम लोगों ने मनाया। आप सब भी आए थे, आप सब आए, आप सबको उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। कार्यक्रम के समापन के उपरांत हम लोग शहीद स्मारक गए, हम लोग बाबू खदेरन बाबू के हम लोग प्रतिमा स्थल पर गए, हम लोग महात्मा गांधी का जो ये गांधी आश्रम है विक्रम में, हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ हम लोग आए तो यहाँ के साथियों ने बताया कि कुछ काम करने की जरूरत है, तो हम लोग कल से अपना काम लगा देंगे। 15 अगस्त से पहले यहाँ बाथरूम ये सब चीज की व्यवस्था नहीं है, वो हम 15 से पहले हम चालू कर देंगे। बाकी जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है इस आश्रम के बेहतरी के लिए, ताकि दक्षिण बिहार का यह इकलौता गांधी आश्रम है जहाँ गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस भी अपना विचारों को रखे, लोगों को अपने साथ जोड़े और देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वैसे तो मैं वर्धा गांधी आश्रम का ही शिष्य हूँ, और चूंकि साबरमती के बाद गांधी जी वर्धा में ही 12.5 साल रहे थे, तो हम वहाँ, चूंकि हम गांधीयन विचारधारा के लोग हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम इस जगह पर आए हैं और हमको इसके लिए कुछ करने का अवसर इस गांधी आश्रम के लिए मौका मिलेगा। मानव जीवन में जन्म लिए हैं, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस गांधी आश्रम के लिए कुछ कर पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दलितों पर कार्ड खेलती है और जो है इस बार भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन वहीं जो है दलित वोटर्स आज भी नहीं जुड़ पाए हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं बिहार हाशिए पर। क्या कार्ड बार्ड तो हम लोग नहीं खेलते हैं, तो बराबर है। अभी राजेश राम जी हैं जो अति पिछड़ा चमार जाति के हैं, और वो कुटुंबा से विधायक हैं, अनुसूचित जाति के हैं। इसके पहले भूमिहार थे अखिलेश प्रसाद सिंह जो अरवल के रहने वाले हैं। उसके पहले डॉक्टर मदन मोहन झा जो दरभंगा के रहने वाले हैं, वो ब्राह्मण जाति से थे। उसके पहले कौकब कादरी जी जो अल्पसंख्यक जाति के हैं, जो औरंगाबाद के रहने वाले थे। उसके पहले अशोक चौधरी जी पासी समाज के थे, दलित पासी समाज के, वो भी प्रदेश अध्यक्ष थे। उससे पहले चौधरी महबूब अली कैसर जो सहरसा के अल्पसंख्यक थे। उससे पहले अनिल शर्मा जो पटना जिला के विधिपुर के रहने वाले थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। उससे पहले सदानंद सिंह जी, मरहूम सदानंद सिंह जी अब नहीं रहे, अब कहलगांव भागलपुर के रहने वाले थे, वो कुर्मी जाति से थे। ये सब क्या सब जाति का तो बता दिया और जानना है। अरे कांग्रेस का इतना लंबा चौड़ा इतिहास है, इसमें जाति के आधार पर हमारे यहाँ कोई पदे नहीं है भैया। हम सब जाति सब धर्म का हम सम्मान करते हैं। अब कौन किस जाति का है वो बना है, बनने के लिए कोई आधार तो नहीं है। अभी जो है महागठबंधन में सीटों के बंटवारा भी जो है अभी क्लियर नहीं हो पाया। बिल्कुल एकदम क्लियर है, आपको नहीं जानकारी है, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर हम जैसे 2020 में जो लड़े हैं उसके आसपास आपको लड़ेंगे, देखिएगा। अभी जो है आप भी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और आकांक्षी प्रत्याशी लिख रहे हैं, क्या इस पर स्पष्टीकरण? हम प्रत्याशी की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी के हम सिपाही हैं। हम प्रत्येक गांव में जाते हैं, प्रत्येक बूथ पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, कांग्रेस के विचारधारा से लोगों को जोड़ते हैं। कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम है, चाहे घर घर झंडा अभियान है, चाहे माई बहन मान योजना है, चाहे हम लोगों का जो आजकल जो क्या लगाते हैं हम लोग चौपाल जो हम लोग है, तो अब तक हम 142-43 गांव में हम चौपाल लगा चुके हैं। 312 गांव है विक्रम विधानसभा में, और 1.5 महीना में मेरा सब चौपाल कंप्लीट हो जाएगा। लोग का हम बात सुनते हैं, उसके आधार पर मैनिफेस्टो कमेटी को हम रिकमेंड करते हैं, ताकि आगामी आने वाला चुनाव में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा बने, जो मैनिफेस्टो बने, उसमें हमारे विधानसभा के जो गाँव हैं उनके गाँव की समस्या को मैनिफेस्टो में दिया जाए, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। और नवंबर 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये निश्चित है, अवश्य भी है। यहाँ का विधायक भी बदलेगा, नया आएगा, और यहाँ का मुख्यमंत्री भी बदलेगा, नया आएगा।